नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। यह बड़ी खबर बता दें, जहां पॉपुलर एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को दिवाली के रोज निधन हो गया। उनके मैनेजर बाबू भाई थिबा ने मीडिया रिपोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आखिरी इच्छा भी थी कि उनकी मौत की खबर किसी को न दी जाए। यही वजह रही कि दोपहर में निधन के तुरंत बाद बिना किसी को खबर दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें परिवार के महज 15 से 20 लोग ही शामिल थे। अब सीनियर एक्टर अन्नू कपूर ने भी बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जाहिर की है। अन्नू कपूर ने मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में कहा कि जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट करने का समय आए और वह तिथि और वह समय अगर किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो, 15 अगस्त 26 जनवरी से जुड़ा हो, या किसी त्योहार से जुड़ा हो, दिवाली से जुड़ा हो, होली से जुड़ा हो, ईद से जुड़ा हो, मकर संक्रांति से जुड़ा हो, या फिर 12 वफात से जुड़ा हो, क्रिसमस से जुड़ा हो, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हो, या गुरु पूर्णिमा नानक जयंती से जुड़ा हो, तो मेरा भी यह जो संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार है वो गुप्त रूप से किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं और मैं इस दुनिया पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहता हूं। ना वो बोझ मैं अपने लिए चाहता हूं, ना मेरे लोगों के लिए चाहता हूं, ना समाज के लिए चाहता हूं, ना देश के लिए चाहता हूं। बोझ बनकर नहीं जीना। गालिब का एक शेर है कि गम हस्ती का असद किससे हो, जुजमर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो, जुजमर्ग इलाज। शम्मा हर हाल में जलती है सहर होने तक। तो जब तक चेकआउट होने का टाइम नहीं आया तब तक जलना अवश्य है, लेकिन जल के किसी को तकलीफ ना दी। जल जाने के बाद ना अपने परिवार को, ना अपनी पत्नी को, ना अपने संतानों को, ना देश को, ना समाज को, ना दोस्तों को, ना इस समाज के लोगों को, ना अपने फैन को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहता हूं। आखिर में उन्होंने कहा, जब मेरा समय आए चेकआउट करने का तो दुनिया तो सराय है, मुसाफिर खाना है, ये होटल है, तो चेक इन किया है तो चेकआउट भी करना बहुत जरूरी है। या आप यह मत सोचना कि टिक जाओगे आप, यह परमानेंट रेजिडेंस नहीं है आपका। बड़े बड़े लोगों ने इसको अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई बना नहीं पाया है। इसलिए प्रार्थना यही करो कि दूसरों को तकलीफ देकर ना जाओ और स्वयं को तकलीफ देकर नहीं जाओ। मेरी मृत्यु जब हो जाने का समय और वह तिथि इन त्योहारों पर पड़े तो मुझे भी बहुत गुप्त रूप से, जिसे कहते हैं सुपुर्द आतिश, या जिस मेरे घर वालों को जो भी कुछ मेरे इस नश्वर शरीर का करना है वह कर दिया जाए, किसी को बताया नहीं जाएगा। वहीं असरानी के साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहे उनके मैनेजर बाबू भाई थिबा ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि असरानी खुद चाहते थे कि उनकी मौत की खबर किसी को न दी जाए। उन्होंने ये इच्छा अपनी पत्नी मंजू बंसल के सामने जाहिर की थी। उन्होंने पत्नी से कहा था कि मेरी मौत के बाद कोई हंगामा न हो, जब अंतिम संस्कार हो जाए तब ही सबको खबर देना। 1 जनवरी 1940 को माननीय असरानी साहब की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और इसका समागम 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर होगा। जो भी है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को इस गमन से, उनके जाने से जो दुख और कष्ट पहुंचा है, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार से, जिसे हम कहते हैं ये नश्वर शरीर है, संसार है, एक तरह की सराय है, एक तरह का एक पड़ाव है। जो भी इस पड़ाव से गुजर कर अनंत में विलीन हो जाता है, उन सब के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना ऐसे ही होती है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री असरानी साहब को। क्या यादें हैं लास्ट में? नहीं, वो बहुत कमाल के
अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो मन तो व्यथित हुआ, और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश की, अभी डायरी में लिखूंगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। ये भैया, कौन किस वक्त बिछड़ जाए, इसलिए अभी ही मिल लो, और बड़े प्रेम के साथ मिलो, बड़े आत्मीयता के साथ मिलो। ये जीवन जो है ना, ये संसार एक सराय है, एक होटल है, एक अतिथि निवास है। यहां पे चेक इन किया है आपने तो चेकआउट करना है। ये चेकआउट किस वक्त, किस अवसर पर हो जाए, इसलिए आज ही मिल लो। इससे पहले कि तुम बाद में मुझे याद करो, आज ही गले लग लो। तो अभी 20 मार्च 2023 का जो ये डायरी मेरे सामने भी रखी हुई है, 20 मार्च को तो मैं अभी लिखूंगा, वहां पर लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उनका मेरी जीवन, ये 20 मार्च को, ये देखिए NSD वहां पे लिखा नॉन स्टॉप धमाल। अभी लिखना जरूरी होगा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे इस शाम को उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं। अनुज, आज आपने एक पोस्ट भी किया, आपने शायद 1 जनवरी को आर्टिकल भी लिखा था उनके लिए कुछ, आपने बहुत बातें उसमें लिखी है, मैं उसको पूरा पढ़ रहा था। किस तरह से अनुज जी आप याद करते हैं ऐसे कलाकार को? देखिए, मैंने जहां तक मेरा उनके साथ डायरेक्ट कोई एसोसिएशन है तो वो बहुत कम था। एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी जिसमें मैंने छोटा सा एक रोल किया था, लेकिन उस फिल्म के निर्माण के दौरान एक ऐसी घटना हो गई 6 अगस्त 1993 को, 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त को मुझे उनके साथ शूटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही शॉट बचा है तो आप कल का छुट्टी कर लीजिए, और उसके बाद 6 अगस्त आ गई। 6 अगस्त को फिर एक फोन कॉल ने जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि इस फोन कॉल के बाद मैं एक शूटिंग पे, अचानक मेरे सामने वो शूटिंग आ गई, और वो एक सीरियल की थी शूटिंग, अंताक्षरी। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए स्वराज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।